हेलो बच्चों, आज हमारा सब्जेक्ट है EVS क्लास 5 और टॉपिक है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब ह्यूमन की लाइफ, लिविंग बीइंग्स जो मनुष्य है, उसका जीवन शुरू हुआ करोड़ों साल पहले, तो वह आज की तरह घर में नहीं रहा करते थे या पका हुआ खाना नहीं खाया करते थे। उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। वो जंगलों में रहा करते थे और पेड़ों पर या गुफाओं में रहा करते थे। खाने के लिए वो कच्चा मांस या फिर पेड़ों की जड़ें, फल ही अपने भोजन के रूप में लिया करते थे। मनुष्य जो था उस समय अपने 4 पैरों पे चला करता था, जैसे बंदर चला करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने चलना सीखा और अपने 2 पैरों पे चलने लगे। इस तरह के जीवन को मनुष्य के हमने ट्रोग्लोडाइट, इस तरह के मनुष्य को ट्रोग्लोडाइट हम कहा है हमने। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। धीरे धीरे मनुष्य ने सीखा कि कैसे बीज से, बीजों के डिस्पर्जन से, जब बीज उड़कर या किसी और तरीके से दूसरी जगह पे गिर जाते हैं तो उनसे नया पौधा होता है। इसी तरह से उन्होंने सीखा कि कैसे फसल उगाई जाती है, खेती उन्होंने सीखी। मरे हुए जानवरों की हड्डियों से उन्होंने जो है अपने अस्त्र बनाए, टूल्स बनाए, जिससे उन्होंने शिकार करना सीखा। मरे हुए जानवर की जो स्किन है, चमड़ी है, उससे उन्होंने अपने कपड़ों की तरह इस्तेमाल किया या बड़े पत्तों को अपने कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया। तो धीरे धीरे उनका जीवन आगे चला। उसके बाद फायर की डिस्कवरी हुई, आग को खोजा गया। तब उन्होंने सीखा कि कैसे पका हुआ खाना बनाया जाता है, खाने को पकाया जाता है, कैसे आग का इस्तेमाल, फायर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मनुष्य ने जिस जानवर को पाला वो था कुत्ता, डॉग। ठीक है, और सबसे पहले जिस धातु की खोज उन्होंने की वो थे कॉपर। उसके बाद जो है लोहे की उन्होंने खोज की। कॉपर से उन्होंने अपने काफ़ी अस्त्र शस्त्र बनाए, जिन्हें वो हंटिंग में या शिकार में इस्तेमाल करते थे। ठीक है बच्चों, आज भी भारत की काफ़ी जनसंख्या जो है जंगलों में रहती है, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट है, जंगल है, ये किस तरह से उपयोगी है और हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। फॉरेस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वो फॉरेस्ट या पेड़ पौधे ही एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद फॉरेस्ट जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे आगे चलकर बाकी मनुष्य और जानवर अपनी श्वसन क्रिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट से हमें फल मिलते हैं। फॉरेस्ट से हमें, जंगल से हमें काफ़ी तरह की मेडिसिन्स या हर्ब्स, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिन्हें हम अपनी दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट से हमें वुड और टिम्बर मिलता है। वुड लकड़ी है, टिम्बर है, जिसे हम मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए, घर बनाने के लिए, दरवाजे, खिड़की, मेज, कुर्सी, इन सब के लिए इस्तेमाल करता है। फॉरेस्ट के जंगलों में जितने भी पक्षी हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका घर है। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और काफ़ी जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका भी घर फॉरेस्ट ही है। जंगली जानवरों का घर भी फॉरेस्ट ही है। फॉरेस्ट से हमें जो है बारिश मिलती है। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतना ज़्यादा जो है ट्रांसपिरेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा जो है बारिश होगी। जब बारिश ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। फॉरेस्ट की वजह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है पेड़ पौधों से, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कूल रहता है। आपने देखा होगा अगर पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि फॉरेस्ट से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। वाटर का वेपर्स की फॉर्म में, बाहर वेपर्स की फॉर्म में वाटर निकलता है, जिससे आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा होता है। वातावरण में मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से बारिश बढ़ती है। बच्चों, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है मृदा अपरदन उतना ही कम होगा। सॉइल इरोजन जो है वो उतना ही कम होगा। पेड़ पौधे जो है अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी बह नहीं पाती है और अपनी जगह में फिक्स रहती है। ठीक है, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो मिट्टी को जो पेड़ हैं अपनी जड़ों से बांध के रखेंगे और आने वाले जो फ्लड्स हैं, फ्लड्स मतलब जो बाढ़ आती है, उससे जो है बचाव होगा।
ठीक है, तो आपको समझ में आया कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, पेड़ जो है हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। हमारे पूरे इन्वायरमेंट को, वातावरण को का जो बिल्कुल बैलेंस उन्होंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना है, जितने ज़्यादा हो फॉरेस्ट बढ़ाने हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने हैं। पेड़ पौधों को मास में बहुत ज़्यादा में जब हम एक साथ लगाते हैं तो उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं, और जब हम पेड़ पौधों को काटते हैं इलीगल तरीके से तो उसे हम डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो बच्चों एक बार और बता दूं मैं, उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन, जिसमें उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।